कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन था। कलेक्टिव नाउन में एक बात बताए थे, क्या दिखाता है लाला? कलेक्शन। क्या दिखाता है? कलेक्शन दिखाता है। बात नहीं प्लीज है, क्या दिखाता है? कलेक्शन शो करता है ये। नहीं, बात मैं कह रहा हूँ कलेक्टिव में कलेक्शन दिखाता है ना, तो ये जो कलेक्शन दिखाता है यानी कलेक्शन का जो एक नाम होता है। जैसे मैं बताया था कि जैसे ये मान लो एक रूम है या कुछ भी वटेवर, और इसमें जो लोग बैठे हैं, मान लीजिए एक क्लास है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं मान लीजिए, ठीक ना। ये एक रूम है और इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो जो बैठे हैं ये बच्चों को हम कलेक्टिव नहीं बोलते हैं। बच्चे कौन से नाउन है वो? ये कलेक्टिव नहीं है। बच्चे कौन नाउन है? ये कॉमन है, ठीक ना। लेकिन ये जो पूरे रूम में बैठे हैं, इस रूम का एक नाम दे दिया, क्या? क्लास। क्या नाम दिया? तो जो क्लास वर्ड है ये आपका कलेक्टिव नाउन है। क्लास वर्ड क्या है? हाँ, ये कलेक्टिव नाउन है। बात को समझ पा रहे हो ना? कलेक्टिव नाउन वो है जो क्लास है। क्लियर? न कि बच्चे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ग्रुप है, बच्चों का ही ग्रुप है या बच्चियों का ग्रुप है, ठीक ना। मान लीजिए ये ग्रुप है और इसमें 4-5 लोग जो भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है कि ये जो ग्रुप है, ठीक ना, इस ग्रुप में कौन है? लड़के हैं। कौन है? लड़के हैं। इनको हम कौन सा नाउन बोलते हैं? लड़कों को कॉमन बोलते हैं। लेकिन ये जो एक पूरा क्या बना है? ग्रुप। इसका क्या नाम है? ग्रुप। ये ग्रुप वर्ड कौन सा नाउन है? एक कलेक्टिव है। बात समझ में आया? हाँ, ठीक। तो इसी को हम बोलते हैं। और इसके बाद में मैटेरियल नाउन की बात हुई थी, तो मैटेरियल नाउन में क्या हुआ था? मैटेरियल नाउन की बात जो हुई थी, मैटेरियल नाउन में जो था, मैटेरियल नाउन पहली बात तो मैंने बताया था कि कैन बी मेजर्ड और वेटेड, है ना, बट कांट बी काउंटेड। तौला जा सकता है, मापा जाता है और गिना नहीं जाता है। तो और जितने भी खाने वाले ईटेबल, क्या ईटेबल थिंग्स हैं? कौन ईटेबल थिंग्स हैं? ये गलत लिखा हूं ना, सही लिखे थे। ईटेबल थिंग्स जो है ये हमारा क्या होते हैं? ये सभी क्या होते हैं? मटेरियल नाउन होते हैं। और जिससे कुछ बनाए जाते हो, जिससे कुछ बनाया जाता हो, वो सभी क्या होते हैं? मटेरियल होते हैं, ठीक ना। यहां तक हो गया था। आज पढ़ना क्या हमको? अब्स्ट्रैक्ट, यही ना, ध्यान रखिएगा। अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखिए। अब्स्ट्रैक्ट abstract noun, a noun that can neither be seen nor be touched, but can be felt, is called abstract noun। बात को समझना। abstract noun क्या होता है
कि ऐसा नाउन जिसे हम क्या कर सकते हैं लाला, कैन नाइदर बी सीन, ना ही देख सकते हैं, नॉर बी टच्ड, ना ही छू सकते हैं, बट कैन बी फेल्ट, लेकिन महसूस किया जाता है। यानी ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल क्या करते हैं, महसूस करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे ऑनेस्टी, ट्रुथ, हिस्ट्री, इंग्लिश, ब्यूटी, है ना, एटसेट्रा, ये सभी क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। सब क्या होते हैं, नेम ऑफ सब्जेक्ट जितने होते हैं, ध्यान रखना, ये भी बात आप समझ लो। नेम ऑफ सब्जेक्ट जितने होते हैं सभी क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। कौन से नाउन होते हैं, हाँ, नेम ऑफ सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट का जितना भी नाम होता है, सारे सब्जेक्ट के नाम क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ठीक ना, सभी जितने भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। उन्हें हम देख नहीं सकते, ना छू सकते हैं, केवल महसूस करते हैं। अब बोलोगे कि इंग्लिश का बुक है तो महसूस कैसे करते हैं, अरे भैया तुम देखते क्या हो बुक को ना, छूते क्या हो पेज को ना, इंग्लिश को कहाँ तुम छू रहे हो। इंग्लिश तो एक, आप जैसे मैं लिख रहा हूं तो आपके मन में वो, आपके अंदर, आपके माइंड में वो समझ में आ रहा है, हाँ समझ पा रहे हैं। लेकिन कोई कहे कि निकाल के दिखाओ तो कैसे दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते हैं ना। तो ये केवल हम क्या करते हैं, फील करते हैं। बात को समझ पा रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर इसकी जो बात है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, कॉमन एरर in the use of abstract noun, मतलब इसमें जो कॉमन एरर होता है वो क्या होता है, ठीक ना। तो देखिएगा, रूल नंबर इसका पहला जो होता है, ठीक, पहले नंबर 90% नो आर्टिकल, नो आर्टिकल इज, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता, कि लगता है, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। रूल नंबर आपका सेकंड जो है, ये हाँ, ये सिंगुलर होता है। क्या होता है बाबू, सिंगुलर होता है। इट इज यूज्ड एज सिंगुलर नंबर, है ना, एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। अगर सिंगुलर यूज होता है तो सिंगुलर क्या लेता है, वर्ब भी लेता है। सिंगुलर होता है और वर्ब क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। बात को समझ रहे हो ना, कि आर्टिकल नहीं लेता है, आर्टिकल इसके साथ नहीं लगता है, ठीक ना। और एक ऐसा यूज होता है सिंगुलर और वर्ब क्या लेता है बाबू, सिंगुलर, ठीक है ना। चलिए आते हैं, क्लियर है थोड़ा। अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूं। एग्जाम्पल्स में देखिएगा,
जैसे था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ठीक है ना। तो यहां पर ऑनेस्टी क्या है बाबू, ऑनेस्टी क्या है ये, हाँ कौन ऑनेस्टी क्या है, हाँ ऑनेस्टी बाबू आपका यहां पर है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्लियर, हाँ अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। तो ऐसा ध्यान रखना कि जिसे, अच्छा एक बात और आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 60% मान के चलिए, 60% ना ये वर्ब होता है, क्या होता है, वर्ब, ये वर्ब होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन 60% क्या होता है, वर्ब होता है, उसी को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज करते हैं, है ना। वर्ब को ही नाउन की तरह कितना परसेंट, 60% वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। जैसे मुस्कुराना, मुस्कुराना की स्पेलिंग क्या होती है, स्माइल होती है ना, स्माइलिंग। तो स्माइलिंग जो वर्ड है ये आपका अब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि वर्ब, लेकिन वर्ब है ना स्माइल, स्माइल क्या है, वर्ब है, बात को समझ पा रहे हो ना। हाँ तो ये वर्ब है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 60% ये जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो क्या होते हैं बाबू, वर्ब होते हैं, क्लियर। और जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता, वो क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया चलना, तो चलने में क्या चलता है, पैर, आप क्या देखते हो, पैर, लेकिन जब ऊपर नीचे की मूवमेंट होती है, आगे की तरफ जाते हैं, तो हम कहते हैं उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, चलना, क्या बोलते हैं, चलना। बात को समझ रहे बाबू। ईमानदारी देखी जा सकती है, नहीं, ये फील किया जाता है कि अगला आदमी ईमानदार है। अगर कोई कहे कि ईमानदारी दिखाओ, तो दिखा सकते हैं क्या, नहीं, ईमानदारी दिखाई नहीं जा सकती, क्योंकि ईमानदारी दिखाने वाली चीज़ नहीं है, केवल महसूस करने वाली चीज़ है। सच्चाई, सुंदरता अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। जैसे अब्स्ट्रैक्ट आपका एयर भी, हवा भी है ना, चलता है तो महसूस होता है, लेकिन दिखा, पकड़ करके हाथ में दिखाओ तो नहीं दिखा सकते हो, केवल फील करते हैं ना। जैसे कोल्ड, कोल्ड मीन्स क्या होता है, ठंडा जो है, इसको महसूस कर सकते हो, महसूस करते हैं ना, और देख सकते हो। बात को जरा समझना। अब यहाँ चीज़ें थोड़ा, यहाँ देखो, जैसे यहाँ पर आपका ऐसे होता है ना, मान लो, चलो इसको एक मान लो, ठीक है ना। ए बाबू, ये दो क्या है, बॉटल है, ठीक है, और दोनों को क्या बोला गया, ठंडा, क्या है, बात को जरा समझना। ठंडा क्या होता है, ठंडा अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है, और क्या होता है, नाउन भी होता है। मान लो एक बोतल जो है ये फ्रिज में कूल है, कैसा है, और एक जो बोतल है यह केवल जो दुकान है उसमें केवल रखा गया है, ये ठंडा नहीं है। अच्छा, आप दोनों बोतल को रखें और आपको छूना नहीं है, बिना टच किए, दोनों को कैसे बता सकते हैं कि ठंडा कौन है, दोनों को आप ठंडा बोलेंगे ना। भाई गर्म है तब भी ठंडा है, और ठंड है तब भी, लेकिन एक्चुअली अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है कि जिसे छूने पे आपको क्या लगे, महसूस हो। ठंडा वही है, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बाकी उसमें तो पानी है जी, बॉटल देखते हो और उसमें लिक्विड होता है, यही ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ठंडा बोलते हैं। लेकिन ठंडा एक्चुअली कौन है, जिसे हम टच करते हैं। बॉटल, तो बॉटल में जो यहाँ पर भरा हुआ है ये सब तो लिक्विड, ये तो नाउन मतलब है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है वो। अब प्लास्टिक बॉटल कॉमन नाउन है, बॉटल कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा, और इसमें जो वाटर होगा वो क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। बात को समझ रहे हो ना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, ठंडा, लेकिन कौन सा,
जो वाकई ठंडा हो, मतलब छूने पे ठंड आपको लगे। समझ रहे हो ना? चलिए अब चीजें थोड़ा और यहां से, अब एक बात और ध्यान रखना, अबस्ट्रैक्ट नाउन में शोर नहीं करेंगे। अबस्ट्रैक्ट जो नाउन है इसमें बाबू एक रूल ये भी होता है, ध्यान रखना। जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट जो होता है वो सभी क्या होते हैं? सभी क्या होते हैं? अबस्ट्रैक्ट नाउन। कौन से नाउन? नेम ऑफ सब्जेक्ट सभी क्या होते हैं? अबस्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर सब्जेक्ट के साथ ये नेम ऑफ सब्जेक्ट अबस्ट्रैक्ट कौन से नाउन होते हैं? अबस्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और क्या होते हैं? सिंगुलर। क्या होते हैं बाबू? सिंगुलर होते हैं ना। ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं बाबू? सिंगुलर होते हैं। और वर्ब क्या लेते हैं? शोर नहीं, बात को जरा समझेंगे। पहले नंबर सब्जेक्ट का कोई नाम, जैसे मान लीजिए इंग्लिश है, हिंदी है। इंग्लिश कौन सा नाउन है बाबू? अबस्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा, सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, तो इसके साथ हम इज लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अब बात को यहीं पे समझना है कि अगर सब्जेक्ट किसके? सब्जेक्ट के साथ अगर उसके लेखक का नाम जोड़ दिया जाए, सब्जेक्ट के साथ अगर लेखक का नाम जोड़ दिया जाएगा तब हो जाएगा वो प्लूरल। क्या हो जाएगा? और वर्ब क्या लेगा? प्लूरल लेगा। जैसे कोई भी, किसी का भी, हाँ, जैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूं, कहाँ आर्टिकल का इसे नहीं लगेगा। इंग्लिश ऑफ, शोर नहीं करो, इंग्लिश ऑफ एस के सिन्हा, ठीक ना, इज वेरी क्या? इंटरेस्टिंग। इंग्लिश ऑफ एस के सिन्हा इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? हाँ, सही है या गलत है? ये हाँ, गलत है ना, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जब सब्जेक्ट के साथ किसका नाम जोड़ देंगे? लेखक या राइटर का नाम जब जोड़ देते हैं तब क्या बन जाता है? ये प्लूरल। क्या बन गया? और वर्ब क्या लेगा? प्लूरल। और यहां पर क्या लिखा है? सिंगुलर। तो यहां पर इज होगा का आर होगा बाबू? यानी इज कैंसल होगा, इसके जगह पे क्या लिखेंगे? तब ये सही होगा। यानी क्या हो जाएगा? इंग्लिश ऑफ एस के सिन्हा ना, आर है ना, आर वेरी, हाँ, ये क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि इस बात को ध्यान, लेकिन अगर सब्जेक्ट का नाम सिर्फ है तब क्या है वो? तब वो सिंगुलर है और वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। लेकिन अगर सब्जेक्ट के साथ किसी भी राइटर का नाम जुड़ा है, ठीक है ना, तब वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। और वर्ब क्या लेगा? प्लूरल लेगा। समझ रहे हो ना? जैसे मैं, आप लोग किस राइटर का पढ़ते हैं? हाँ, किसी का पढ़ते होंगे, राइटर होगा ना। तो मैथमेटिक्स के साथ अगर मैथमेटिक्स सिर्फ लिख रहे हैं तो सिंगुलर होगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब लिखेंगे। लेकिन अगर राइटर का भी नाम जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा? वो प्लूरल हो जाएगा। और वर्ब क्या लेगा? यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए आप इसको जरा नोट कर लेंगे। इसके पीछे वाला भी नोट करना है क्या? ये हो गया है?